हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्तू भैया पे और फेसबुक पेज भी सत्तू भैया ही है हमारा। आज हम बात करेंगे अफसोस वर्ड पे कि आखिर जीवन में अफसोस क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं अच्छे से और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि भाई का वीडियो है, शेयर कर देते हैं। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग जिस टॉपिक पर आज बात करेंगे वो अफसोस है कि अफसोस है क्या। भाई जीवन में अफसोस कभी ख़त्म होता ही नहीं। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड जो है ना जीवन में आपके साथ रह ही जाता है, वो मरने के बाद ही जाता होगा मेरी समझ से। वो वर्ड है अफसोस। कभी कभी लगता है इंसान को कि बचपन में कि हम जब सयाने हो जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर सयाना हो जाता है इंसान तो सोचता है कि खूब बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले लेंगे, बहुत रुपया कमा लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, अफसोस रह जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में एक छोटे से काम के लिए अगर अफसोस रह जाता हो तो उसको इग्नोर कीजिए और खुश रहना सीखिए। अभी तक हमने अपने जीवन में यही सीखा है कि इंसान को खुश कैसे रहना चाहिए। हालांकि अभी ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात बोलेंगे वो हम भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे, लेकिन हम लोग को करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। जैसे होता क्या है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और नौकरी नहीं की तो इंसान के मन में कभी कभी नहीं रहता है ना कि काश नौकरी कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा इंसान मिलता हो आपको जो आप ही का दोस्त हो और नौकरी में हो, और जब आप उससे मिलेंगे तो उसके जीवन में भी अफसोस रह ही जाता है कि कहीं ना कहीं हम भी जो है ना बिजनेस कर लिए होते हैं। नौकरी बड़ी बेकार चीज़ है, तो अफसोस हटता नहीं है। हम बड़ी शांति से आपको जो बात बोल रहे हैं, हमारी बातों को शांति से सुनिएगा। लेकिन हम जीवन में एक चीज़ छोड़ देते हैं, वो लड़ना। परिस्थिति से हो, समय से हो, सिस्टम से हो, कैरियर से हो, इससे लड़ना, यानी लड़ना वर्ड हम छोड़ देते हैं। जानते हैं इसके पीछे का रीज़न? डर जो हमारे अंदर होता है। जैसे हम सिस्टम से नहीं लड़ पाते हैं, हमारे साथ बीती हुई कहानी है, आई नो। जब तक दोस्त आप लड़ना नहीं सीखिएगा ना, तब तक किसी न किसी का गुलामी करना पड़ेगा। और हम अपनी बात बता रहे हैं। बचपन से मेरे अंदर एक कीड़ा है कि हम गुलामी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इतनी अजीब सी दुनिया में ना, हमने बहुत लोगों से मिला जो कभी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, और आप बोल दीजिएगा तब आपको वो समझाएगा कि डायरेक्ट नहीं ना बोलना चाहिए। अरे उसके मुंह पर उसी की तरह, उसके मुंह पर उसी की तरह। बड़ी जल्दी जल्दी हमको लेसन सीखने को मिला। यानी कि अचानक जब आप एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जाते हैं, जैसे हम रसायन के शिक्षक हैं, तो सॉलिड जैसे ही लिक्विड को फेज को अचीव करता है तो अचानक जो है कि डिस्पर्स होने लगता है। तो सेम वैसा ही है कि जब आप पढ़ने के फेज को छोड़ करके कमाने के फेज में इंटर करते हैं तो अजीब अजीब लोगों से मुलाकात होगी आपकी, जो आपके मुंह पर तारीफ करते होंगे और मन में सोचते होंगे कि इस साले को कैसे बर्बाद किया जाए। गाइस, जाते हैं मुद्दे पे, लड़ने वर्ड पे। बात दरअसल ऐसा है कि हम लड़ नहीं पाते हैं, तो आखिर कहाँ पे लड़ना है? आपके मन में आता होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने बताया कि सिस्टम से, हमने बताया कि कैरियर से, हमने बताया कि अपने अंदर की बुराइयों से, सब कुछ से लड़ना है, लेकिन हम लड़ नहीं पाते हैं। जैसे भाई अगर आप एक उम्र के बाद, मैं तो सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बड़ी कम एज के हैं
और काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं सिस्टम में, पॉलिटिक्स में। भाई हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सबसे पहले तुम 23-24 का हो जाओ, अगर पढ़ाई में हो तब ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद सोचना शुरू करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वही बात आज हम अपने भाइयों से करना चाहते हैं कि जो पढ़ाई के बाद कमाई में आ चुका है और उसको सिस्टम से बड़ी चीड़ आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था बचपन में ईमानदारी का पाठ, नैतिक शिक्षा में हमने पढ़ा था कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि गरीबों कुछ सेवा के नाम पर लूट लिया जाना चाहिए। हमने बचपन में ये पढ़ा था कि कमज़ोरों को हाथ मजबूत करो, हमने ये नहीं पढ़ा था कि कमज़ोर का जो है कि मजाक बना करके उसको और कमज़ोर कर दो। हमने बचपन में ये पढ़ा था नैतिक शिक्षा में कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। हमने ये नहीं पढ़ा था कि बड़े बुजुर्ग भी बच्चे के कैरियर के पीछे पड़ जाएंगे और उसके कैरियर को बर्बाद कर देंगे। जानते हैं भाई, बात एकदम एक्चुअल है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब आपके घर में होती हो और आपको बिना काम का पुलिस के द्वारा उठा लिया जाए और आप उस समय निसहाय हो जाएं, क्वालिफाइड हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं आप, लेकिन आपके बातों को नहीं सुना जाए और उस लॉकअप में बंद किया जाए, जिस लॉकअप में चोर को बंद किया जाता है, जिस लॉकअप में गुंडे को बंद किया जाता है, जिस लॉकअप में अपराधी को बंद किया जाता है, उस लॉकअप में आप निर्दोष को बंद किया जाए, सिर्फ इसलिए बंद किया जाए कि आपने उसको रुपया नहीं दिया है। भाई साहब, सिस्टम में बैठे लोग, आप जहाँ पे हैं ना, उसके पहले छात्र जरूर रहे होंगे और आपने भी नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, और आपको बंद कर दिया जाता हो और आपको जो है कि एक ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ता हो और लोग जाए और आपकी बातों को सुना नहीं जाए, आप कितना भी अपने पक्ष को रखिए, और वैसे लोग जाएं और कुछ नहीं, आप एकदम निर्दोष, आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपने सिर्फ सवाल पूछा है, इसलिए आपको बंद कर दिया गया। और वैसा आदमी जाए जिसका डील हो वहाँ से, और आपसे रुपया लेकर के पुलिस को रुपया दिया जाए और आपको आसानी से छोड़ दिया जाए। मन करता है उस समय कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्यों ना बागी बन जाए। कल फिर आप ही सवाल करेंगे कि आप बागी क्यों बने, आखिर क्या जरूरत थी ये करने की, लेकिन आप अपने आप को उस जगह पर प्लेस कीजिए, लगेगा कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम बागी क्यों ना बन जाएं, हम अपराधी क्यों नहीं बन जाएं। और हमारे भाई, हमारे हम उम्र के भाई, हमसे छोटे भाई और हमसे बड़े भाई, और आप सरकार को कोसते रहिए कि अभी महागठबंधन की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, कल बीजेपी की सरकार थी तब भी हो रही थी, कल बीजेपी की सरकार थी तो हो रही थी, तो उसके बाद अगर महागठबंधन की सरकार है तब भी हो रही है। हम चाहते हैं कि आप अपने समाज में ऐसे जनप्रतिनिधि को जरूर चुनें जो इसलिए आपका साथ नहीं हो कि आपके साथ फोटो खिंचवा लेता हो, उसको इसलिए नहीं चुने कि आपके शादी में कार्ड देने पे आ जाता हो। भाई, आप इसलिए नहीं चुने कि वो आपके जात का हो, आप इसलिए नहीं चुने कि काफ़ी अमीर है, आप इसलिए नहीं चुने कि आपके जात वाले पार्टी से है, आप इसलिए चुने कि भैया सीढ़ी घाट, रोड, बिजली, चापाकल तो सब देता है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली जिस सोसाइटी में जीते हैं ना, अगर हमारे साथ गलत हो तो आप साथ में रहिएगा कि नहीं रहिएगा। अगर हम गलत होंगे तो प्लीज़ हमारे साथ नहीं रहिएगा, लेकिन अगर हम सही हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़
आप मेरा साथ दीजिएगा ना, आप हमारी लड़ाई को अपना लड़ाई समझ के लड़िएगा ना, आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलिएगा ना, आप हमारी बातों को समझिएगा ना, आप हमारी जज्बातों को समझिएगा ना, आप अपने मान सम्मान इज्जत की तरह हमारी इज्जत को समझिएगा ना। हमारी भी उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी आपकी है साहब। आप जनप्रतिनिधियों से हम भाइयों का पैसा कम हो सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। धन्यवाद।